हम्म। अच्छा जी, सो बहुत ज्यादा बेकरार हैं आप लोग कि जल्दी से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाए। Okay. चलिए जी, सो अब आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आएगी, क्लियर आएगी। और आप लोग बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है, आवाज दूर से आ रही है, अब बेहतर है। अब मैं काफी करीब हो गई हूँ अपने लैपटॉप के। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आवाज ठीक आ रही है ना? ग्रेट, हो गया। अच्छा, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आप लोग बताइए कौन सी ट्रेनिंग आज आप लोग लेने के लिए आए हैं? टन टन टन, देखें जरा। हम्म। सो आज आप लोग बिल्कुल 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 सही कहा। आज आप लोग जानेंगे कि हम स्किन केयर सेट को कैसे जो है वो हम सेल करेंगे, क्या बेनिफिट्स बताएंगे, और स्किन केयर सेट को हम रिकमेंड अगर करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है और क्या बेनिफिट होता है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बात ये कर लेते हैं कि आप लोगों को चैलेंजेस क्या फेस करने होते हैं। अच्छा, आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको किसी किस्म की कोई पीपीटी शो नहीं करने वाली। पीपीटी एज सच है मेरे पास शेयर करने के लिए, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इस सेशन को टू वे कम्युनिकेशन सेशन बनाएं और इससे हम बेनिफिट लेके जाएं। मैं आपको बहुत सारे आइडियाज दूंगी, बहुत सारे आपके ऑब्जेक्शंस जो आप लोगों को फेस करने होते हैं मैं उनके आंसर्स दूंगी। तो आज का सेशन जो है उसके अंदर मैं आपके साथ कोई पीपीटी शेयर नहीं करने वाली। ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है सुनने के ऊपर और टाइप करने के ऊपर, ताकि आप लोग टाइप करेंगे तो मैं जानूंगी कि आप क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, माइक ऑन करें अपना साइमा। अच्छा, ये आई थिंक किसी को गाइड करें। सो मुझे ये बताइए, आप लोग जितने भी लोग हैं, आई कैन सी कि इसमें बहुत सारे न्यू लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप लोग स्किन केयर सेट किसी को रिकमेंड करते हैं या शेयर करते हैं तो आपको कोई चैलेंज आता है? मतलब आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है? आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या लोग आसानी से स्किन केयर सेट ले लेते हैं? कुछ अपनी आप लोग अगर शेयरिंग करेंगे तो हम बेहतर जो है वो आगे इस सेशन को लेके चलेंगे। ठीक है। सो फरोख कहते हैं आराम से नहीं लेते। सुमैया कहती हैं लोग खरीदते ही नहीं है, उनको महंगा लगता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक नोटपैड ऑन कर लेती हूँ और हम राइट शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि अच्छा अच्छा सारा कुछ बताना पड़ता है, हाय, तो थक जाते हैं। अच्छा जी, सो नंबर वन, इट्स expensive.
सबसे पहले चैलेंज कितना महंगा है, ठीक है, सो मीन्स एक्सपेंसिव, महंगा है, और लोग खरीदते ही नहीं है, ठीक है, मीन्स अवेयरनेस। बहुत डिफिकल्ट है, एक प्रोडक्ट लेते नहीं है, पूरा सेट नहीं, इतनी चीजें कौन लगाएगा। अच्छा, प्राइस ज्यादा है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर फर्क ना पड़े तो आप गारंटी देंगी। वेरी नाइस क्वेश्चन हुस्ना, मैं वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अवेयरनेस नहीं है, हमारी प्रोडक्ट स्वीडन में बनती है जबकि पाकिस्तान डिमांड गोरा होना है। बिल्कुल सही बात है। सेटिस्फाइज नहीं होते आंसर में, सुनने को मिलता है कि डेड प्रोडक्ट है। ऑफ उफ, तो बोले अब आपको अगर केमिकल प्रोडक्ट्स की आदत पड़ गई है और आपको फार्मी मुर्गियां खा खा के अब देसी मुर्गी अच्छी नहीं लगती, तो अब क्या करें, इसमें क्या, किसका कसूर है। सही बात है, महंगाई भी इतनी हो चुकी है ना, लोग देसी मुर्गी अब खाते हैं तो उनको टेस्ट अजीब सा लगता है दूसरी पोल्ट्री मुर्गियां खा खा के। अच्छा खैर, तफरी हो गई, कल हम ऐसे ही अपने घर में भी डिस्कस यही बातें कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, फातिमा को रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, दैट्स नाइस फातिमा। मैं आपको जरूर चाहूंगी कि आप शेयर करें, मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी, आप जरूर बताइएगा। लोग सुनी सुनाई बातों में आते हैं, खुद यूज नहीं होती, जबकि कहते हैं कि लोग की कोई एक क्रीम बता दे, इतनी सारी यूज नहीं करनी, कोई एक क्रीम, कोई एक क्रीम सॉल्यूशन। ओके जी, इसका भी जवाब मिलेगा। क्लिंजर, टोनर, सीरम और क्रीम की अहमियत बतानी पड़ती है, देन जाके 3 to 4 प्रोडक्ट्स लेते हैं। फरोख, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, और यकीन माने इसमें आपने थकना नहीं है। अगर आप बता रहे हैं और उसके बाद 3-4 प्रोडक्ट भी लोग ले लेते हैं, तो यू आर डूइंग बेस्ट जॉब। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस लोगों के फायदे आ रही है, और उसी से आप अपनी सेल भी जनरेट कर रहे हैं, सो यू आर डूइंग परफेक्ट जॉब। सबसे लो प्राइस प्रोडक्ट बताओ तो सेल होगी। ओके, ओके, ठीक है, मतलब वही प्राइस का इशू आ गया ना। और कोई मसला जी, और कोई मसला? अभी मैं ना एक चिराग रगड़ूंगी ना, और उसमें से एक जिन आएगा, और वो जिन आप लोगों के सारे सेट्स जो है ना वो सोल्ड करा देगा। ये भी कहते हैं लोग कि एक क्रीम बता दें, हाँ ठीक है, 1 क्रीम सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। जिनका नाम, जिनका नाम नहीं, हमारी जिन को बताने का मकसद ये था कि सारे मसले बताएं, ताकि एक जिन को लाया जाए और वो जिन जो है वो मसले हल कर दे। तो ऐसे ही कोई सॉल्यूशन हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो चलें कोशिश करते हैं आज। फॉरेन रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट। अच्छा जी, इमीडिएट रिजल्ट का आंसर भी दूंगी मैं आपको। जेन ओरिफ्लेम बाबा, ठीक है, यहाँ पे चलें, गुड हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़े और हम 1 by 1 इन सारे मसलों को हल करेंगे। और किसी मसले का जवाब चाहिए तो वो भी बताएं, लेकिन पहले अपने अंदर की सारी गर्दो गुबार बाहर निकाल दें, ताकि सुकून से बात को सुने और समझने की कोशिश करें। अगर दिमाग के अंदर और दिल के अंदर ये सारे मसले अगर पड़े हुए और ये सारे मसले आपके लिए भी मसले हैं, तो फिर आप नहीं सीख सकेंगे। दोस्त ने पूछा है प्राइस लेस नहीं होगी, लोग कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? मेरे अपने निशान खत्म नहीं हो रहे, ओरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है तहसीन, मैं वो भी डिस्कस करूंगी। लोगों को कैसे बताएं कि वाकई इफेक्टिव है, उनको ये भी बोलो कि खुद यूज करते हैं तब भी नहीं मानते, ठीक है। कोई मेल पिम्पेल क्रीम बनती, मुझे उसके लिए चाहिए। अच्छा, पता नहीं, समझ बात नहीं आ रही। और इस सेट के हवाले से कोई क्वेश्चन? देखिए,
अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए टॉपिक से नहीं हटना आपने, हमने टॉपिक के ऊपर रहना है। हम बात कर रहे हैं स्किन केयर सेट की सेलिंग को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्किन केयर सेट के ऊपर हम कैसे काम करें, हम लोगों को कैसे रेकमेंड करेंगे तो स्किन केयर का सेट सोल्ड होगा। इस बात को समझें और टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करें। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर दूसरे सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्किन केयर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन या कोई चैलेंज आ रहा है वो आपने मुझे बताना है ताकि हम आगे फिर इस सेशन की तरफ बढ़े। ठीक है हुस्ना, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। स्किन केयर सेट ऑफर से भी गाइड कर दो, ठीक है, मैं गाइड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम मसलों के ऊपर बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहली चीज कि आर यू, या मैं चले सबसे पहला क्वेश्चन करती हूँ, विच नो एज सेट यू आर यूजिंग। बताएं जी सवाल का जवाब। या चलें मैं कहती हूं कि आप नहीं तो आपके घर में अम्मी या अब्बू में या भाई में या बहन में कौन सा सेट यूज हो रहा है। अब ये जितने सवाल 20 से 25 लोगों के मेरे पास आए हैं, मुझे 20 से 25 लोगों के आंसर्स चाहिए। मुझे नाम बताइए कौन सा नोवेज का स्किन केयर सेट आप यूज कर रहे हैं। इवन आउट नादिया, नोवेज का स्किन केयर सेट नहीं है, मैं नोवेज का पूछ रही हूँ, ठीक है। नोवेज का इवन आउट इज फ्रॉम ऑप्टिमल्स। प्रोडक्ट नहीं यूज करते, ओके मुस्तफा, आप ओरिफ्लेम यूज नहीं करते, आप कोई और अपने लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को ओरिफ्लेम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, सदफ जवाद आ गई हैं मैदान के अंदर और बता रही हैं कि ये ब्राइट सुबलाइम यूज करती हैं, ओके। एक नोवेज का तो नहीं यूज करते। नोवेज मुना सेट का नाम बताएं। वी आर नॉट यूजिंग सना इस्लाम, ओके। खाली लव नेचर यूज करती हूँ रबिया, नोवेज का नहीं यूज कर रहा, ओके। मोस्टली ओरिफ्लेम बेस्ड परफ्यूम्स एंड सोप्स। वालेकुम अस्सलाम। इवन आउट का नोवेज आउट ऑफ स्टॉक है, ओके बिल्कुल अभी आउट ऑफ स्टॉक है। बट मजे की बात बता दूं कि सिर्फ क्लिंजर आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी 4 चीजें स्टॉक में मौजूद हैं ब्रिलियंस का। आई एम यूजिंग फॉर मैन हैंडसम क्रीम। हाँ, नथिंग सेट, जस्ट sugar scrub and hand cream. Wow, glow, whoa, 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 whoa. ओके, थैंक यू सो मच, मुझे आंसर्स मिल गए हैं। अब मुझे ये बात बताइए, क्या आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की, क्या आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? आर यू कॉन्फिडेंट? क्या आपको पता है, क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये जो मैंने सुना है सही जवाब है और नोवेट से रिजल्ट मिलेगा? एक यस आया है, डेफिनेटली वो यूजर है। हाँ, फरूख इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फरूख ने, मुझे पता है, बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर किया हुआ है, तो बाकी चीजें इतनी ज्यादा यूज की हुई है कि इस वजह से वो ही सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। लेकिन क्या आपने जब यूज नहीं किया तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंट है? क्या आप बता सकते हैं लोगों को कि इस सेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको इस्तेमाल करने के 2 दिन में क्या रिजल्ट मिलता है, इस्तेमाल करते ही फौरी तौर के ऊपर क्या रिजल्ट आता है? एग्जैक्टली exactly. अब आप समझ रहे हैं कि आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं।
ठीक है, सादिया कह रही हैं कि उन्होंने ये चीजें यूज की हैं और उनके ऑर्डर्स भी मिले हैं। हाँ हिफ्जा, मैं अब आपको सवाल का जवाब भी दूंगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फिर तो सिर्फ झूठ बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब तक खुद यूज नहीं करेंगे हम किसी को नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इस सेशन के अंदर अगले 40 मिनट आपको ऐसे ऐसे फायदे बताऊंगी नोवेज के कि आप उसको लिख लिख के डायरियां भर सकती हैं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप लोगों को सेट रेकमेंड भी कर सकें। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस इस पे लाने के लिए आपको खुद स्किन केयर का सेट यूज करना है। ठीक है साइमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आप के कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कोलेजन से। अच्छा देखिए, अब आप लोग ये बात कहेंगे कि जी अभी मैं कस्टमर्स पे नहीं जा रही, अभी आप लोग ब्रांड पार्टनर्स हैं, आप लोगों को मैंने सेलिंग सिखानी है, आप लोगों को मैंने पॉलिश करना है कि आप लोग अच्छे तरीके से ऑर्डर्स गेट कर सके। मैं अभी कस्टमर्स तक नहीं जा रही, अभी मैं आपके ऊपर काम करूंगी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नोवेज की अगर मैं ये बात करूं कि आपने सेट यूज ही नहीं किया तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंटली रिकमेंड नहीं कर सकते। इसलिए इट्स बेटर कि सेट को सबसे पहले आप अपने लिए यूज करें, या अपने घर में आपकी वालदा, आपकी बड़ी बहन, या आपके वालिद या आपके भाई भी हो सकते हैं जो नोवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हिफ्जा ने किया था कि लाजमी तो नहीं है कि सारी प्रोडक्ट हम खुद यूज करें, ठीक है, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम सारी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को समझें कि ओरिफ्लेम आपका बिजनेस है और ओरिफ्लेम में मौजूद कैटलॉग में मौजूद जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको एटलीस्ट ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिन जिन चीजों को ट्राई नहीं किया तो इसका मतलब आप उन चीजों पे एक्सपर्टी नहीं रखती। जिस तरह थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं, आपको ट्रायल भी करना होता है, आपको यूज भी करना होता है। ठीक है, अगर हम खुद से यूज करने के लिए भी पैसे ना हो, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल फाइजा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप कौन सा बिजनेस है दुनिया के अंदर जो आप बगैर पैसे लगाए शुरू कर सकती हैं? आप कोई भी बिजनेस नहीं शुरू कर सकती बगैर पैसे लगाए। बगैर पैसे लगाए आप सिर्फ सर्विसेज शुरू कर सकती हैं, आप लोगों को सर्विस दे सकती हैं, बिजनेस कोई भी नहीं शुरू कर सकती। ठीक है, सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आप बिजनेस कर रही हैं और बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप 4-4 10-10 सेट्स या चीजों के स्टॉक भर के अपनी अलमारियों में रखें, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए उस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें। ये मेजॉरिटी 90% लोग जो फेल हो रहे हैं ओरिफ्लेम के ऑर्डर्स गेट करने में, उसके पीछे 99% रीजन ये है कि वो खुद यूज नहीं करते। ये आप लोगों के मसले का हल, मैंने सबसे पहले मसले का हल बताया है, ये एक प्रॉब्लम है। अब एजेस के ऊपर मैं अगर आ जाती हूँ तो मैं बहुत देखिएगा, कोशिश कीजिएगा पॉइंट, हर पॉइंट को इम्पोर्टेंटली नोट कर लें। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को शेयर करने के लिए। ठीक है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 20+ से। 20+ के ऊपर एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। नोवेज स्किन केयर सेट एक ऐसी एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है जो कि टेस्टेड, क्लिनिकली टेस्टेड है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसी टेस्टिंग करके हम आपको इतना आसान इसका रिकमेंडेशन बताते हैं और वो एजेस के मुताबिक बताते हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट और हमें ये बात मालूम है कि कौन सी एज के अंदर
कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं फेस के ऊपर, ठीक है, और कौन सी एज में आपकी स्किन की टाइप कैसी होती है, ये ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट को बहुत अच्छे से पता है। 10 से 15 साल की रिसर्च के बाद कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक रेंज ऐसी आपके लिए मुतारिफ कराई गई है, तो सोचिए 10 से 15 साल की रिसर्च कोई आम चीज नहीं है, ठीक है। सो बहुत डीपली रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च की गई है। 20+ के अंदर हम क्या दे सकते हैं, 20+ के अंदर हम ब्राइट सबलाइन दे सकते हैं या फिर हम ब्रिलियंस दे सकते हैं। इस वक्त ऑप्टिमल जो नोवेज का ब्रिलियंस है बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, बहुत ही अच्छे, क्योंकि इस ब्रिलियंस के अंदर न सिर्फ स्किन के कलर की कॉम्प्लेक्शन को वो बेहतर करता है, क्योंकि 20+ के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, आप जिसको भी देखेंगे 20+ के अंदर उनकी स्किन का कलर बहुत ही डल हुआ होगा, स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होगा, थोड़े बहुत पिंपल्स भी आ रहे होंगे, बहुत ही रफ टेक्सचर हुआ होगा, ग्लो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम, और इवन डबल टोन स्किन भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है 20+ के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम 20+ के अंदर बहुत ही ज्यादा रूज के ऊपर होती है। तो इस तरह के सारे लोगों को आप ब्राइट सबलाइन रिकमेंड कर सकती हैं। इस वक्त सिर्फ एक चैलेंज है और उस चैलेंज को भी हल करने का तरीका बता रही हूँ, एक्टिवली सुनिएगा कि हमारे पास इस वक्त सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लेंजर मौजूद नहीं है। ब्रिलियंस की अगर आप बाकी चीजें देखेंगे तो आपके पास जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमारा आई क्रीम है, उसके बाद हम सीरम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम डे क्रीम अप्लाई करते हैं, या फिर उसके बाद हम नाइट क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सारी की सारी चारों रेंजेस मौजूद, चारों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा कस्टमर है, हर किसी के घर में खानदान में 20+ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको ये प्रॉब्लम जो इस एज में होता है, उसको आप ये रिकमेंड कर सकती हैं। नंबर थर्ड, सिर्फ क्लिनजर का आपको मसला होगा तो इट्स नॉट एन इशू, उनकी जो स्किन टाइप है उसके मुताबिक जो भी क्लिनजर मौजूद है, जैसे ऑप्टिमल्स है या लव नेचर है, उनको वो क्लिनजर फिल वक्त यूज के लिए इसके साथ दे दीजिए। और इसके साथ साथ अगर ये आपका यूजर बन जाता है, आपका कंसल्टेंट भी बन जाता है, तो वो क्वालिफाई कर सकता है बिजनेस क्लास को, और बिजनेस क्लास में 50% ऑफ के ऊपर नेक्स्ट मंथ आपको जो है बहुत अच्छा डिस्काउंट के ऊपर आप क्लेंजर एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कस्टमर को इसके साथ दूसरा फेस वॉश आप रिकमेंड कर दें, उनकी जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स फिर भी मिलेंगे। और जैसे ही उनका वो फेस वॉश खत्म हो, क्योंकि 2 से 3 महीने में फौरी तौर पे पहले सबसे पहले खत्म होने वाली चीज फेस वॉश है और सीरम है, तो आप उनको फिर नोवेज के क्लेंजर के ऊपर कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर? ब्रिलियंस वाले लोग भी केटर हो गए, आपका ऑर्डर भी नहीं रुकेगा, आपके बीपीज भी नहीं रुकेंगे, आपका कस्टमर भी कहीं नहीं जाएगा। आपने उसको ये बात मेक श्योर करनी है कि आप ये 4 चीजें इस रेंज की यूज कीजिए और फिल्वा क्लिंजर आप ये यूज कर लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी जितना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल रही हूं, आपको इतना ही कॉन्फिडेंटली बोलना है। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो सबसे पहले अपने लिए आप ऑर्डर कीजिए, और मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ कि जो इस एज के अंदर हैं और इनकी ये प्रॉब्लम्स है, वो ब्रिलियंस की ये 4 चीजें ले लें। आप सभी लोग सारे के सारे यूजर्स, हमारे कस्टमर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप लोगों के इस मंथ के बिजनेस पॉइंट्स भी कंप्लीट होंगे। सबसे पहले अपने लिए ये चीजें आप ले लीजिए, और क्लिंजर आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक लीजिए, और जो नोवेज है वो आप नेक्स्ट मंथ बिजनेस क्लास में ले लीजिएगा। आप लोगों को तो वैसे ही 70% ऑफ के ऊपर मिल जाएगा जब भी आएगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिए लीजिए, इंपॉर्टेंस बता दी है, साथ साथ आप चीजों को केटर कर रही हूँ। 30+ के अंदर हम क्या देते हैं, 30+ के अंदर हम कोलेजन देते हैं, क्योंकि 30+ के अंदर स्किन के ऊपर, माथे के ऊपर लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो लोग सेट लेना चाह रहे हैं अजरा, हम उनको ये बात बताएंगे कि देखें
अगर आप सेट इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि उस पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो इन 4 चीजों के कैलकुलेशन करके आप उनको बता दीजिए, और उसके अंदर जब आप क्लिंजर को 70% ऑफ में डाल के उनको कैलकुलेशन बता देंगी, तो उनको ये पूरा का पूरा सेट जो है वो अलग अलग चीजें ही ले रहे होंगे, लेकिन इनको जो प्राइस टोटल पड़ेगी इस प्रोडक्ट की, इस रेंज की, वो उनको सेट वाली ही पड़ जाएगी। तो अब ये आपकी सेलिंग टेक्निक्स हैं। और दूसरी चीज, हम बात ही नहीं कर रहे, आप बोले ही नहीं उनको सेट ले लें, आप उनको सेट ही तो बना के दे रही हैं, आप उनको ये चीजें सेट में ही तो दे रही हैं। पैकिंग का इशू है, इन चारों चीजों को अपने पास ऑर्डर करें, अच्छे से उसको किसी डब्बे में पैक कर लें। 50-100 रुपए का गत्ते का डब्बा बहुत अच्छा से मिल जाता है। अगर ये आपने ऑर्डर गेट किया है तो इसके ऊपर आपको अच्छा 2-2.5 हजार का प्रॉफिट भी आपको हुआ होगा, तो 50-100 रुपए कुछ भी नहीं है। अच्छे से उसको पैक करें और उसके साथ आप अपने कस्टमर्स को शेयर करें, ठीक है। अच्छा, इकोलेजन पे आते हैं। 30+ के ऊपर हम रिंकल्स का सबको प्रॉब्लम होता है, स्किन ऑयली ही हो रही होती है, रिंकल्स आ रहे होते हैं, माथे पे लाइंस पड़ी होती हैं, आंखों के नीचे भी लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं 30+ के अंदर। और इस एज के अंदर 30+ के अंदर जो भी लोग हैं उनको आप नोवेज इकोलेजन रेकमेंड करेंगी, और 200% ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है। 4 वीक्स के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना शुरू होते हैं, और आपकी स्किन के कोलेजन को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है। स्किन क्लियर भी होती है और रेडिएंट भी होती है। तो 30+ में जितने भी लोग हैं वो इकोलेजन अपने लिए ऑर्डर कर लें। पूरे का पूरा सेट मौजूद है, पूरा सेट ही ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इसमें कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। 40+ की अगर बात की जाए तो 40+ के अंदर आप अल्टीमेट लिफ्ट यूज करते हैं, क्योंकि 40+ पे जब आप आते हैं तो स्किन आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस पे आती है, और उसके साथ साथ स्किन आपकी लूज हो जाती है, अपनी जगह छोड़ने शुरू हो जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है। 40+ में इसके अलावा एज स्पॉट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, 30+ के अंदर कुछ पिगमेंटेशन भी आ रही होती है, और वो जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो इकोलेजन से भी बेहतर होती है। जो पोर्स खुल जाते हैं, स्कार्स पड़ रहे होते हैं, वो भी इकोलेजन से सही होते हैं। अल्टीमेट लिफ्ट की बात करूं तो 40+ के अंदर जो स्किन आपकी लूज और ये सब चीजें प्रॉब्लम होना शुरू होता है, तो वो प्रॉब्लम 40+ में जितने भी लोग हैं, जिसमें ज्यादातर हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स और जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनको रेकमेंड कीजिए और इसके बाद आप उनको यूज करवाइए, या आप खुद अगर इस एज के अंदर हैं तो आप अपने लिए इसे सिलेक्ट करेंगे। बाकी रही बात नोवेज मैन की, तो नोवेज मैन आप 20+ मैच्योर स्किन के बाद आप जो भी आपके घर में मैंस हैं आप उनको नोवेज मैन रिकमेंड करें या आप खुद यूज करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। सिर्फ उसका फेस वॉश ही यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको चारों सेट्स के बेसिक रीजंस बता दिए हैं, किसको देख के हम उनको क्या रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज आपको ये बता दूं कि कोई भी ऐसा कस्टमर जिसने पहले से फॉर्मूला क्रीम्स को यूज किया हुआ है, फेस का सत्यानाश किया हुआ है, स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है क्योंकि इस तरह की चीजें केमिकल बेस्ड यूज की हैं, तो उन्हें नोवेज फौरी तौर पर रिकमेंड नहीं कीजिएगा। उन्हें बेसिक रेंज से लेके आइएगा, क्योंकि इनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है कि उनको बहुत ही लाइटर माइल्ड फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। तो आप लव नेचर में एलोवेरा उनको देना शुरू करें, और 1-2 महीने में जब उनको वो सूट कर जाए, स्किन पे अच्छे से हो, फिर आप उनको नोवेज की तरफ लेके आइएगा। लेकिन इन सारी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपने यूज करना है पर्सनली, ठीक है। सो इस वक्त ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं कि ये सारी चीजें आपने अपने लिए ऑर्डर करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ऑर्डर करेंगे, जितनी जल्दी आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर शेयर करके लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे। अक्सर मुंह से बातें जो हम बोल रहे होते हैं लोग उसको यकीन नहीं करते,
और वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते। इस वक्त डिजिटल दौर है, बहुत तेजी का दौर है, बहुत ही एडवांस लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं, तो आपको भी डिजिटल काम करना होगा और आपको बिफोर आफ्टर की पिक्चर बनाइए, चाहे तो स्किन का क्लोजअप लीजिए ताकि आपको रिंकल्स में अंदाजा हो देख के कि 4 वीक्स के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। और जब यूज करेंगी तो आपके पास अल्फाज होंगे कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, वो जेन्युइन होंगे, एंड देन आपका मैसेज दूसरे बंदे को कन्वे होगा और वो उसे लेगा। अच्छा, आप लोग जो भी इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जो इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, माजरत के साथ मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज हम इस वक्त कंसर्न इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। नोवेज सेट का बताया। अच्छा, अब एक जो मसला आप लोगों ने कहा कि फौरी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, रिजल्ट हमें फौरन नहीं मिलता नोवेज के ऊपर, तो इसका जवाब ये है, ठीक है, इसका जवाब ये है कि आपको जो रिजल्ट है वो फौरी तौर पे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो हेल्दी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो 28 डेज में जो है वो रिन्यू हो रहे होते हैं, और जो डेड स्किन हुई भी होती है जिन लोगों की और थोड़ी सी डल होती है तो उनके अप टू 60 डेज जो है वो रिन्यू सेल्स होने में टाइम लग रहा होता है। जी, कोलेजन से पिगमेंटेशन बिल्कुल क्लीन आउट होती है, लेकिन अगर स्किन के ऊपर प्रॉब्लम पिगमेंटेशन का ही है तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उन्हें इवन आउट का ही सेट दें, क्योंकि वो स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम को काम करेगा। कुछ लोगों की बहुत लाइट सी पिगमेंटेशन होती है जो एज के अकॉर्डिंगली 30+ में नॉर्मली आ जाती है, तो वो सेट से ऑटोमेटिकली क्लीन आउट हो जाएगी। 28 डेज के अंदर हमने आपको बताया कि एक सेल जो है वो रिन्यू होता है और अप टू 60 डेज भी लग जाते हैं। तो ये बात आपने लोगों को समझानी है कि देखें, आपको एक दिन में रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें किसी किस्म के हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है जो आपने चूने की तरह आज लगाया और 2 घंटे बाद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल वाइट हो गई या आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो गई। आपने उनको बताना है कि चूंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, स्किन के अंदर जज्ब होती है और फिर उसके ऊपर काम करती है, और फिर आपके जो न्यू सेल्स आपके स्किन की अंदर बनते हैं आपकी बॉडी में, वो सेल्स ये खाना खा के, नोवेज जो है ना इनका खाना होता है, तो ये अच्छी खुराक खाएंगे। तो आप लोग भी जब अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं ना, हेल्दी हो जाते हैं। तो जब आपकी स्किन भी अच्छा खाना खाती है तो वो हेल्दी हो जाएगी। तो 60 डेज के अंदर मींस 4 वीक्स के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और फिर आपने लोगों को ये बात बतानी है कि इस तरह से आपको रिजल्ट इसलिए आपको 1 डे में नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मली जिन चीजों से आप मुतमईन हैं, आप खुद घर में भी आप लोग डिफरेंट नेचुरल टोटके आजमाते हैं, तो क्या नेचुरल टोटके आप जो भी आजमाते हैं, क्या एलोवेरा आप फेस पे डायरेक्ट लगाते हैं, तो क्या पहली दफे एलोवेरा लगाने से आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है? नहीं होती ना, आपको बार बार वो रिपीट करना होता है चीजों को। और बहुत सारे टोटके जो लोग भी घर पे अपनाते हैं तो वो सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात बताई और ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती है सवाल की कि कोई एक क्रीम बताएं। जी, केमिकल हलीमा इसके अंदर होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल नहीं होते, इंसानी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होते। साइंटिस्ट रिसर्च के बाद वो केमिकल्स डालते हैं क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट भी है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं जो कि नेचर के साथ मिलके काम करती हैं, वरना नॉर्मली जब आप केमिकल्स या टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है वो किल हो जाता है। जिस तरह आप दूध उबालते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो केमिकल्स ऐड इसके अंदर या जो टेक्नोलॉजीज इसमें ऐड की जाती हैं उसकी वजह से नेचुरल जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है उसकी न्यूट्रिएंट्स वैसे ही बरकरार रहते हैं, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता।
मैं इस वक्त हुस्ना सिर्फ और सिर्फ नोवेज पे बात करने वाली हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं वन सॉल्यूशन के ऊपर कि कोई एक ही क्रीम बताएं जिसका रिजल्ट्स आपको मिले और आपको बार बार चार चीजें ना लगानी पड़े, ठीक है। अब आप को जो भी ये बात कहेगा, आपने उसको जवाब देने से पहले उसी से एक सवाल करना है, ठीक है। अब आपसे जो भी ये बात करेगा, आपने उसे जवाब देने से पहले क्या करना है? क्वेश्चन करना है। वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या करना है? आप उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या, मुझे ये बताइए कि जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, मुझे ये बताइए कि जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है तो उस मैच के अंदर गोल तो एक ही बंदे को करना होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो मैच को जीतने के लिए एक एक खिलाड़ी तो नहीं जीत सकता ना। गोलकीपर, जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, एक डिफेंडर होता है जो बचा रहा होता है कि इसकी बॉल मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा, और एक जो होता है वो किक करने वाला होता है, लेकिन उसके साथ 11 उसके दोस्त होते हैं जो उसके आसपास उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसकी बॉल कहीं नहीं जाए, वो किक इजीली कर सके। वो उसके आसपास एक ऐसा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो गोल सही जगह के ऊपर हो और परफेक्ट आपको रिजल्ट मिले। अगर वो अकेला होगा तो क्या वो मैच को जीत सकता है? या शायद ये एग्जाम्पल बहुत मुश्किल हो गई हो, क्रिकेट की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 11 खिलाड़ी अगेन ग्राउंड में उतरते हैं, तो अगर एक ही खिलाड़ी जाएगा तो क्या वो मैच को जीत सकेगा? वो नहीं जीत सकता, ठीक है। सो आपने उससे सवाल पूछना है और वो बोलेगा नहीं जीत सकता, तो आपने उसको बताना है कि देखें, आप फेस के ऊपर, आपकी स्किन जो होती है वो पूरे दिन बहुत सारी चीजों से गुजरती है। आपकी स्किन धूप बर्दाश्त करती है, आपकी स्किन पॉल्यूशन बर्दाश्त करती है, आपकी स्किन डर्ट को अपने अंदर इनहेल करती है। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू स्किन आपकी एजिंग की तरफ जाती है। आप स्किन के ऊपर डिफरेंट ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होता कि उसमें कितने केमिकल्स हैं और वो आपकी स्किन को कैसे डैमेज कर रही है। आप खाने पीने में अपने पानी की एहतियात नहीं करते, आप खाने पीने के अंदर सप्लीमेंट्स नहीं लेते, आप खाने पीने के अंदर खाने के साथ सब्जी फ्रूट और ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते। सो आपकी स्किन पूरे दिन कितनी चीजें फेस करती है? समझ रहे हैं मेरी बात को? फौरन जवाब में नहीं जाना, पहले उसको समझाने के लिए उससे सवाल करना है, फिर उसको आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोल के उसको बताने की जी आए बैठे, और जब वो आपकी गाड़ी में बैठेगी फिर उसको सॉल्यूशन देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस जबरदस्ती उसको गाड़ी में डाल देते हैं। तो हमने नहीं करना है ऐसे। हमने सबसे पहले उससे क्वेश्चन किया ताकि आपको उसका माइंड क्लियर पता चले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम सेकंड के ऊपर आते हैं कि आपने उससे उसको बताया कि स्किन आपकी किन मसलों से गुजरती है। हमें हमारे लिए बहुत यूज ऐसे ही है ना, देखें अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी है ना, हम उसका शुक्र अदा करते हैं ना, हम उसको संभाल के रखते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग अपना ख्याल नहीं रखते, तो ये क्या है? ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी स्किन दी है, अल्लाह ताला ने आपको 2 पाँव दिए चलने के लिए, 2 हाथ दिए काम करने के लिए, लेकिन आप उसकी केयर ही नहीं करते। इसका मतलब अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी है आप उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। तो
बात समझ पा रही। डे क्रीम दिन में यूज की जाती है और नाइट क्रीम को रात में यूज किया जाता है, ठीक है। सही हो गया, मसला हल हो गया आप लोगों का। एक मसला आप लोगों का मैंने हल कर दिया कि क्रीम का सॉल्यूशन दे, ठीक है। वाइटनिंग देखें, हमारे किसी भी चीजों के अंदर ना ऐसी वाइटनिंग नहीं होती जो कि एक दिन में या 4 दिन में गोरा चिट्टा कर दे, क्योंकि ओरिफ्लेम के मुताबिक खूबसूरती, स्वीडन के मुताबिक जो खूबसूरती है वो गोरा चिट्टा रंग नहीं है, बल्कि हमारी स्किन कितनी ग्लोइंग और हेल्दी है वो खूबसूरती कहलाती है, ठीक है। सो आप लोगों को मैंने आंसर कर दिया, एक क्रीम का सॉल्यूशन और आप लोगों की गारंटी या आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो कि आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग सेट यूज नहीं कर रहे। मैंने इसीलिए आप लोगों को सेट्स के फायदे बताए हैं और सेट रिकमेंडेशन भी बता दी, और आप लोग खुद से अब सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपने लिए स्किन केयर का सेट। और इम्पॉर्टेंट चीज बता दी कि सेट को खुद यूज करें, अपने लिए ऑर्डर करें। अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे तो जितनी चीजें आज सीखी हैं आप इसको कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते। आपकी बात के अंदर वो दम नहीं होगा जो एक कस्टमर को चाहिए आपसे, और वो सेटिस्फेक्शन आप उसको नहीं दे सकते। सो इसलिए यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, और इमीडिएट रिजल्ट के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है और ये इसी वजह से एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देता। आगे बात करते हैं अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस, लोगों को ये कहानी नहीं पता कि क्लिंजर का क्या काम है, आई क्रीम का क्या काम है, सीरम का क्या काम है, डे क्रीम का क्या काम है। जब तक क्रिकेट वाली या फुटबॉल वाली मिसाल नहीं देंगे, उससे सवाल नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे कि आपका स्किन रोजाना कितने मसलों से दो चार होता है, आप उसको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते। तो जो स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं उसी को फॉलो आपने करना है। क्लेंजर में टोनर भी शामिल है, बिल्कुल इसी वजह से वो पोर्स को टाइट भी करता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो चाहे आपकी स्किन ऑयली हो। ये जो नोवेज का क्लेंजर है ये बेस्ट जाएगा, लेकिन नोवेज के क्लेंजर के साथ जरूरी है कि आप पूरी रूटीन भी नोवेज की यूज करेंगे, तो जो भी स्किन टाइप हो उसके मुताबिक उस एज में आपको वो रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों में से कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो नोवेज के क्लेंजर के साथ किसी और रेंज की क्रीम वगैरह रेकमेंड करते हैं, या सिर्फ वो लोग क्लेंजर ही यूज कर रहे होते हैं और किसी और रेंज की चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो वो कभी ना कभी फिर आपको ना सिचुएशन देख के उनको वे आउट बताना पड़ता है। फिर आपको सिचुएशन देख के उनकी कंडीशन स्किन के अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट पे उसको गाइड करना पड़ता है कि अब आप इसको रोक दो, अब आप इसको यूज कर लो, अब आप इसको रोक दो, अब आप इसको यूज कर लो। इस तरह से होता है, ठीक है। चलें जी, आयशा सेट यूज कर रही हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। अब आ जाते हैं आखिरी 2 पॉइंट रह गए, गारंटी और एक्सपेंसिव, ठीक है। सो गारंटी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती हैं। आप जो है क्या नाम है इसका, आप गारंटी की बात कर सकते हैं, लेकिन इस गारंटी की जो ओरिफ्लेम की पॉलिसी है उसको भी समझ लें। सबसे पहली चीज ये है कि आप डेट ऑफ परचेजिंग के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज परचेज की और इस्तेमाल करना ही 4 महीने के बाद की और फिर आप बोलेंगी जी मुझे सूट नहीं कर रही, तो फिर कोई आपको क्लेम इसके ऊपर रिटर्न मनी का नहीं मिलता, ठीक है। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझ लें कि डेट ऑफ परचेजिंग से इनवॉइस की डेट से 30 डेज के अंदर गारंटी पॉलिसी अप्लाई होती है। नंबर 2 ये कि जब हमारे पास केस आता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस स्किन पे मसला क्या था और रेकमेंड क्या किया था। अगर आपने उसको रिकमेंडेशन गलत कर दी, अगर आपने वो 20 ईयर की एज के अंदर है और उसको आपने अल्टीमेट लिफ्ट दिया और वो अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रही है, तो हम आपको उसकी रिकमेंडेशन, क्योंकि रिकमेंडेशन ही गलत हुई थी, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न जो अमाउंट का है वो आपको नहीं मिलना, ठीक है। अगली बात हो गई कि इस्तेमाल कैसे किया। अगर प्रोडक्ट 1/3 1/3 से ज्यादा यूज हो चुकी है तो आपका
क्लेम नहीं बनता। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं तो 1 से 2 या 3 से 4 एप्लीकेशंस में ही प्रोडक्ट 1/3 जितनी इस्तेमाल यानी कि 25% यूज नहीं होती, बहुत ही 10-15% यूज होती है और आप क्लेम कर लेते हैं। इससे ज्यादा यूज हुई है तो लाजमी सी बात है कि गलत बयानी हो रही है। ठीक है। चौथी बात यह है चौथी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि आपने कस्टमर को जब ये प्रोडक्ट दी है तो वो यूज करेगा और जैसे ही उसको प्रॉब्लम होती है तो फौरन उससे पूछना है, उसको बोलना है पिक्चर शेयर करें और खुद गौर से देखें और उससे पूछें कि इसके साथ साथ आपने क्या रूटीन यूज की थी, क्या तरीका अप्लाई किया था। क्योंकि जब आप उससे सवाल करेंगे वहीं आपको गलती पता चल जाएगी कि वो शायद उस क्लेंजर से रोजाना दिन में 2 दफा आधे आधे घंटे क्लेंजिंग कर रही थी, हालांकि ये पूरी की पूरी रूटीन सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्लेंजर के साथ मिलके लग जाती है। ठीक है। तो गलती लोग बहुत सारी करते हैं। अगली बात यह है कि इसके साथ उनकी डेली रूटीन भी पूछे उसके अकॉर्डिंगली, और फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, 2-3 दफा लगा लिया, वो कह रही है मुझे बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, XYZ कुछ भी ऐसी स्किन पे दाने निकल आए, फोड़े निकल आए, अल्लाह ना करे, तो उनको बोले ठीक है प्रोडक्ट लेके किसी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उस डर्मेटोलॉजिस्ट से लेटर हेड के ऊपर पैड के ऊपर लिखवा लें कि आपको इस प्रोडक्ट के यूज करने से एलर्जी हुई है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स 30 डेज में आप हमें रिटर्न कर देंगी तो कंपनी आपको एज अ कंसल्टेंट इसकी रिटर्न जो है वो आपको दे देगी। उस अमाउंट के अंदर आप कोई भी और प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकती हैं और आपने कस्टमर को कैश वापस करना है, उसकी रिप्लेसमेंट पे कोई और प्रोडक्ट देनी है तो वो आप दे देंगी। ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया। अगली बात यह है कि सादिया पूछ रही हैं कि कोई सिर्फ क्लेंजर ही लेना चाहे। देखें, आप उसको क्लेंजर लेना चाह रहा है, आप उसको दे दें, लेकिन उसको साथ ये बता दें कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप इस क्लेंजर के साथ नोवेज की ही चीजें यूज करें और सूटेबल है कि आप क्लेंजर के साथ नोवेज का ही सेट यूज करें। अदरवाइज आप दूसरी भी जो चीज यूज करना चाहें वो आप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी बात ऐसे कर दें ताकि अगर वो कोई और प्रोडक्ट यूज कर रही है और उसकी वजह से ड्राइनेस फेस पे ज्यादा हो रही है, जैसे नोवेज के क्लेंजर के बाद आपकी स्किन किस कंडीशन पे होती है, कितनी ड्राई हो चुकी होती है और उसको कितनी मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है, ये ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट को पता है और इसीलिए हमने उसके बाद लगाने वाली डे क्रीम को या सीरम को वैसा बनाया है ताकि वो उसे बैलेंस कर दे। अब अगर वो इसको यूज नहीं करते, वो अपनी मर्जी से तिब्बत स्नो यूज करती है या कोई भी और चीज यूज करती है, तो उसका अंजाम क्या होगा या उसके बाद वो फेस उसका कैसा महसूस करेगा ये हमें नहीं पता। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। जी बिल्कुल, नोवेज मैन एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है बट उसके अंदर कोई स्क्रब के बड़े बड़े दाने नहीं है। मैंने बीइंग एज अ वुमेन भी नोवेज मैन का फेस वॉश यूज किया हुआ है और बहुत अमेजिंग है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम से रिचार्ज हो जाऊं और एकदम से मुझे फ्रेश लुक लगे तो मैं नोवेज मैन का ही फेस वॉश यूज कर लेती हूँ। अब अंदर की बात मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो बड़ा ही रिफ्रेशिंग है, वो वाकई दोबारा फौरन से आपकी आंखों को खोल देता है, आपको बहुत फ्रेश लुक देता है, बहुत डीपली क्लींस करता है क्योंकि उसके अंदर चारकोल भी शामिल है। ठीक है। तो वो बहुत 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 अच्छा है। आगे आ जाते हैं लास्ट बात के ऊपर और वो है एक्सपेंसिव, तो मुझे एक बात ये बताएं, अभी कस्टमर्स की बात मैं नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूं कि ये जो मैंने आपको पिछले आधे घंटे में बातें बताई हैं, इन बातों को सुनने के बाद क्या आपको ऐसे लगता है कि इसके जितने फायदे हैं वो फायदे कम है और इसकी प्राइस ज्यादा है? बताएं। फायदे ज्यादा है ना? और मुझे ये बताइए कि ये स्किन केयर का सेट कितना अरसा यूज होगा, कितने मंथ्स यूज होता है? अब आप लोगों ने यूज ही नहीं किया हुआ तो कोई भी नहीं बता सकता, सब तुक्के लगाएंगे। और 3 मंथ लिखने वाले जो है ना, उन्होंने किसी ना किसी से सुना हुआ है इसीलिए 3 महीने लिख रहे हैं। 28 दिन, अल्लाह अकबर।
सबने कहा है कि फायदा कम है, पैसे ज्यादा हैं। अच्छा, बेनिफिट इज मोर इम्पोर्टेंट, 6 months to 8 months मैं यूज कर रही हूँ। बतूल आपका कितने अरसे में खत्म होता है? 4 to 5 months है ना? ओके, 6 months भी चलता है। 6 month मैं बताती हूँ किन लोगों का चलता है, जो कभी ना कभी डंडी मार देते हैं, कभी डे क्रीम लगाने में या कभी नाइट क्रीम लगाने में, वो मेरी तरह वाले लोग होते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा बाकायदगी से इसे यूज करते हैं तो ये 3 to 4 months के अंदर खत्म हो जाता है। और एक और राज की बात आपको बता दूं, ये देखने के लिए और ये जानने के लिए कि आपका कस्टमर डंडी मार रहा है या बाकायदगी से यूज कर रहा है, 3 महीने या 4 महीने में भी उसकी डे क्रीम और नाइट क्रीम नहीं खत्म होगी, सिर्फ उसका क्लिंजर खत्म होगा और सीरम खत्म होगा तीसरे महीने में। तीसरे महीने में उसकी डे क्रीम और नाइट क्रीम नहीं खत्म होगी, तीसरे महीने में उसका क्या खत्म होगा? क्लेंजर और सीरम खत्म होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये बात भी बता दिया। ऑलराइट, सो अब जब अपने दिमाग से आप इन बातों को निकालेंगे कि ये महंगी है, तो ये प्रोडक्ट आप अच्छे से लोगों को बता। ठीक है जी, माइक म्यूटेड, बिल्कुल मैंने म्यूट किया था। अच्छा, सो अब मैंने आपको ये बात बता दी कि देखिए इसके फायदे बहुत हैं। अब आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं? आप लोग खुद यूज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आप लोग रिकमेंड करते हुए या उसके फायदे बताते हुए बहुत ज्यादा कंजूसी से काम ले रहे हैं। इतने सारे फायदे और इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं जो कि आप कस्टमर को नहीं बता रहे होते। तो क्या होता है कि उन्हें लगता है कि ये भी एक आम सी क्रीमों की तरह आम सी क्रीमें हैं, जबकि ये आम क्रीम नहीं है। ये वो सेट है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके डेवलप किया है, और इस सेट के अंदर इसके फायदे बताने में अगला मुझे आधा घंटा और लग जाएगा, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स और फायदों को खुद भी पढ़िएगा। बट मैं इन शॉर्ट अगर प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की बात करूं, क्योंकि ये सेट प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, तो होता क्या है इसके अंदर के मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट्स के अंदर से उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उस एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। ये खास किस्म के प्लांट्स होते हैं, उनसे ही सिर्फ इनको बनाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोलेजन आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फिर इसके साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं साइंटिफिकली, जो कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। अच्छा जी, 8 मंथ निकाल देता है फेस वॉश, सही है तहसीन, बिल्कुल। मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं लापरवाही से यूज करती हूँ, इसीलिए खत्म नहीं हुआ। असल में क्लींजर ही ज्यादा है जो खत्म हो रहा है। ऐसे ही होता है जब आप बाकी चीजें यूज नहीं करती। फायदे बहुत ज्यादा है, डेली यूज करती हूँ, 6 मंथ चलता है। क्वांटिटी कम यूज करनी होती है, 2009 से अल्टीमेट लिप्स यूज कर रही हूँ, और 8 to 10 ईयर। बिल्कुल मुबीन, आप सही कह रही हैं। स्किन मैंने आपकी देखी हुई है माशाल्लाह, बातों से भी आप जवान हैं, और अब आप स्किन से भी जो है वो माशाल्लाह यंग 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 दिखती हैं। एनीहाउ, सो अब आगे आ जाते हैं सेट की सेलिंग के ऊपर। जल्दी से, मुझे सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट और चाहिए, मुझे सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट और चाहिए, और आपकी अटेंशन चाहिए। फायदे और चीजें मैंने आपको बता दी, कीमत के ऊपर सबसे आखिर में आया करें। सबसे पहले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कीमत को मत फोकस किया करें कि मैं अपनी कीमत इसकी कम करके बताऊंगी तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है,
सब प्राइस का सुन के इसीलिए पीछे हटते हैं क्योंकि आप उसको प्राइस बताने से पहले ये सारे बातें नहीं बताते। आपकी गलती है। पहले ये बातें करनी है, उसके बाद इसकी प्राइस बतानी है। अगर ये सारी बातें करने के बाद आपको लगता है कि आपके कस्टमर के की फीलिंग डेवलप हो रही है, आपका कस्टमर पूछता है कि अच्छा इसकी प्राइस क्या है, आपका कस्टमर कहता है अच्छा ये कितने का मिलेगा, अच्छा इतने फायदे हैं तो मुझे बताओ कितने का मिलेगा, जब वो ये बात आप अपने मुंह से निकालेगा कि मुझे इसकी प्राइस बताओ, तो आपने प्राइस बतानी है। वरना आपको क्या जरूरत है आप उसको बोले कि यार ये 10,000 का सेट है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देती हूँ, इस महीने मेरे बीपीस बन जाएंगे, थोड़ा सा एक काम करो तुम ये मुझसे ना 8,000 में ले लो। वाई आर यू टेलिंग ऑल दिस? क्या आपके बीपीस बन रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है? अदर पर्सन हैज नथिंग टू डू विद योर बेनिफिट्स। वो हमेशा चाहेगा कि आपका फायदा नहीं हो। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट कि कभी भी कस्टमर को प्राइस पहले नहीं बतानी। अगर वो आपसे पूछे भी कि इसकी प्राइस क्या है, आपने कहना है जी मैं प्राइस आपको बिल्कुल बताती हूँ, बट पहले आप इसका रिजल्ट सुन लीजिए, पहले आप इस प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं। ठीक है, फिर आपने उसको इस प्रोडक्ट के फायदे बताए, स्किन के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली स्किन केयर का सेट रेकमेंड किया, फिर आपने उसको बताया कि इसका रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, 4 हफ्तों के बाद रिजल्ट मिलेगा नुमाया तौर के ऊपर, क्योंकि आपके स्किन के अंदर के मौजूद सेल्स भी इससे न्यू बनेंगे। और फिर उसके बाद आपने बताया कि सेट यूज करना इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है नहीं मुझे एक क्रीम दो, तो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, आपने वो एग्जांपल को एज अ क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद आपने उसको स्किन जो आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करता है वो प्रॉब्लम्स गिनवानी है, और फिर आपने उसके फायदे बताने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने गारंटी सेटिस्फेक्शन भी देनी है कि आपको 100% गारंटी, फीडबैक भी मैं आपको दूंगी। और फिर वो अगर आपसे कहता है ये सुनने के बाद भी कि मुझे पैसे बताओ कितने का है, अच्छा ये तो सुन लिया, बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही अच्छा है, अब बोलेगा जी अब पैसे बताओ, फिर बताने हैं। अगर वो ये सब बातें सुन के मुंह इधर उधर कर लेता है, टेढ़ा मेढ़ा कर लेता है, और वो आपसे नहीं पूछ रहा पैसे, तो नहीं बताइएगा। आपकी चीज, आपका बिजनेस की एक वैल्यू है। पैसे कम कर करके अपनी बिजनेस और अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोफाइल को लो नहीं करें। आपने, आपकी प्रोडक्ट की एक क्वालिटी है। हर किसी, देखिए क्वालिटी प्रोडक्ट हर कोई यूज नहीं करता, क्वालिटी प्रोडक्ट मेजोरिटी यूज नहीं करते। जब आप दुकान के ऊपर जाते हैं तो आपको 150 रुपए की भी एक शर्ट मिलती है, और जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपको 600 रुपए की भी एक शर्ट मिलती है। 70% लोग 150 रुपए वाली शर्ट लेते हैं। ठीक है, 70% 150 रुपए वाली शर्ट लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि 2 धुलाई के बाद उसके ऊपर बोर आ जाती है। लेकिन एज कंपेरेटिवली 600 रुपए वाली जो शर्ट लेता है वो 10 दफा धुलने के बाद वो शर्ट पे बोर आता है। तो इसका मतलब कि वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट उसने 600 की ली, लेकिन वो उसकी 4 महीने चल गई। 150 रुपए वाली शर्ट आपकी कितना चली? महीना चली, 2 दिन के बाद ही इसके ऊपर, 2 धुलाई के बाद ही इसके ऊपर बुर आ गई। तो नुकसान किसने उठाया? मेजॉरिटी ने उठाया, जो सस्ते के पीछे भागा। अब ये इतनी भरी पड़ी एग्जाम्पल्स हैं यार, आप लोग मुझसे ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, दुनिया में रहते हैं, इतने रिश्तेदार हैं आप लोगों के, सुनाइए एग्जाम्पल्स। क्यों नहीं उनको ये बात समझाने की कोशिश करते कि भाई ये शर्ट की एग्जाम्पल दे दें। हर कोई अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है, फिर हम सस्ते वाले कपड़े लेते हैं, फिर हम कहते हैं जी 600 की भी शर्ट मिल रही है, तो वो फायदा क्या होता है? क्वालिटी का होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप जिसको भी रिकमेंड करेंगी वो लेगा नहीं लेगा। या तो आप खुद ढूंढें ऐसे लोग जिनका फाइनेंस, या तो जो इनकम लेवल है वो थोड़ा सा हाई एंड के ऊपर है, या तो आप सिर्फ उनको फोकस करके उनको रेकमेंड करें। अदरवाइज जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोग भी क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास हैं जो मुझे पता है कि वो
क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं, बेशक वो कम लेते हैं लेकिन वो लेते क्वालिटी प्रोडक्ट है क्योंकि उनको पता है कि वो ड्यूरेबल होती है। तो आपने इसी तरीके से उनको रिकमेंड करना है, उनको आपने प्राइस बतानी है। फरूक, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये जो आप बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल आप इसमें 100% ठीक भी हैं। आप इसमें 100% ठीक भी हैं कि बहुत सारे लोग आपकी रिकमेंडेशन तो ले लेते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जहां पे डिस्काउंट में मिल रही होती है वहां से जाके लेते हैं। बट आई एम टेलिंग यू कि आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, आप अपना एक नाम बना रहे हैं। एट दी एंड अगर उसने किसी और से जाके ली भी लेकिन उसके दिमाग में नाम क्या रहेगा कि मुझे किसने ये इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है, तो वो फरूक ही रहेगा। और देखिएगा कि आफ्टर फ्यू टाइम वो कस्टमर आपको रिटर्न बैक करेगा क्योंकि यू हैव द नॉलेज, यू हैव द पावर, ठीक है। तो वो आपको रिटर्न बैक करेगा, डोंट वरी अबाउट। ये थोड़ा सा चीजें हैं, ये स्ट्रगलिंग पॉइंट्स हैं आपके, आपको इसमें इन चीजों से स्ट्रगल से गुजरना होगा। अच्छा, आगे इस तरह के लोगों को आप खुद भी बता सकते हैं मिसाल के तौर के ऊपर कि यार ये सेट 10,000 का है। अगर वो आपको बोलता है कि नहीं जी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो मेरी रेंज में नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे ओके सो मेरे पास एक आइडिया है या मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे मैं आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ। तो वो बोलेगा जी क्या? तो आपने उसे कहना है कि ओके आप एक काम करो कि आप मेरे साथ रजिस्टर हो जाओ, यानी कि मैंने ओरिफ्लेम में अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है, मैं रजिस्टर्ड पार्टनर हूं इसलिए मुझे चीजें 20% ऑफ में मिलती है, तो तुम भी मेरे साथ रजिस्टर हो जाओ। उससे आपको फायदा होगा कि आप इसके अलावा जब जब 3 महीने 6 महीने के बाद आपको सेट लेना होगा आपको ये डिस्काउंट पे ही मिलेगा। अगेन मेरी बात को नोट कर लें पॉइंट को कि ओरिजिनल प्राइस कैटलॉग वाली बताने के बाद आपने उसको, अगर वो आपको कहता है कि महंगा है तो आपने उसको बोलना है कि मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आपको ये सस्ता मिल सकता है, जिससे ये आपको सस्ता नहीं, जिससे ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। फिर आप उसको मेंबरशिप ऑफर करें और फिर उसके बाद आप उसको बोलें कि मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अभी जब आप ये ऑर्डर करेंगी या जब आप ये लेंगी तो इसके साथ आपको 7,000 रुपीज वर्थ की या 6,000 रुपीज वर्थ की प्रोडक्ट्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगी जस्ट 400 रुपीज में। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं वेलकम की बात कर रही हूँ जो 75 बीपी या 175 बीपीज पे मिल रहा है, ठीक है। सो अब इसमें आपने मास्टर होना है और यहाँ पे आपकी स्किल्स होनी चाहिए। आपको हर महीने की ऑफर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप उनको बता सकें। इन शॉर्ट आपको तकरीबन एक सेट के ऊपर रिकमेंड करने के ऊपर, अगर मैं अल्टीमेट लिफ्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2360 रुपए का प्रॉफिट होता है। 2360 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, सेट को फोकस करें। सेट आपका जो कस्टमर होता है वो लॉयल रहता है, वो 3 महीने बाद भी आके आपसे ही सेट लेगा। वो किसी और, इतना मुतमईन हो जाता है रिजल्ट से कि वो किसी और जगह पे नहीं जाता। फोकस करें चीजों को, उसके पीछे क्रिएटिविटी बिल्ड करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें और फिर कॉन्फिडेंटली अगले बंदे को आप रिकमेंड करें। मैं जितनी नॉलेज दे सकती थी मैंने आज आपकी कोशिश की है कि इस सेशन के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दूं जो कि आपको हेल्पफुल रहे। बट एक्सपेंसिव होना और प्राइस ज्यादा होना, ये चैलेंज आपको सिर्फ तभी आएगा जब आप सेट को खुद यूज नहीं करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब आपकी बात में दम नहीं होगा, जब आप उसके फायदे और उसके बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं बता सकेंगी, या जब आप कम्युनिकेशन में लैक करेंगी और आप बात को अच्छे तरीके से नहीं करेंगी। रिकमेंडेशन देने से, फायदे बताने से पहले आप प्राइस को ही कम कर करके कस्टमर ग्रिप करने की कोशिश करेंगी, तो ये बड़ी ही गलत अप्रोच समझी जाती है बिजनेस के अंदर।
तो फोकस करें अपने ऊपर, अपने ब्रांड को अच्छे से बिल्ड करें, अपने नाम को अच्छा बिल्ड करें ताकि लोग आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर करें, और जितने फायदे और रिकमेंडेशन से रिजल्ट्स आपको मिले हैं जो लोग आपके साथ शेयर करते हैं, उसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके उसे आप जो है क्या नाम है उन उसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके उसे आप अपने कस्टमर से भी शेयर करें, अपने फेसबुक पेजेस पे शेयर करें, डिफरेंट प्रोफाइल्स वगैरह के ऊपर भी लगाएं, तो ताकि आपको जो है इसका बेनिफिट भी हो सकेगा। ठीक है, ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपना एक टारगेट लेके चलें कि आपने 2 से 3 लोगों को सेट लाजमी रिकमेंड करना है या उनसे आपने बात करनी है। अपने मंथ का टारगेट रखें कि मैंने एक मंथ में एटलीस्ट एक स्किन केयर का सेट लाजमी सेल करना है। एक तो सबसे पहले अपने लिए यूज करें और खुद रिजल्ट लें, और उसके बाद साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास महीने का एक कस्टमर ऑर्डर जरूर जनरेट हो, और 2300, 2400, 25 रुपए का प्रॉफिट लाजमी आपने सेट को रिकमेंड करके प्रॉफिट कमाना है। ये आप लोगों की आज से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है। हर महीने अपने आप को टारगेट दें, जिस महीने टारगेट अचीव नहीं होता अगले महीने 2 सेट को सेल करके अपना टारगेट जो है वो आप पूरा करें। और यकीन माने सिर्फ एक एक सेट का टारगेट भी रखती है तो आप 27,600 रुपए का मुनाफा एक साल में कमाती हैं। 12 महीनों के अंदर 27,600 रुपए आपको मिल चुके होंगे ओरिफ्लेम से, सिर्फ सेट को रेकमेंड करके और ऑर्डर कलेक्ट करके, और मैंने सिर्फ एक सेट की बात की है। तो 2360 रुपए को आप मल्टीप्लाई 12 से कर ले, 27,600 रुपए का मुनाफा है जो कि आपके हाथ में है, और आप सिर्फ ये बातें बोल बोल के इस मुनाफे को जाने दे रहे हैं कि महंगा है, महंगा है, महंगा है। अगर आपके मुंह से भी ये बात निकल रही है और अगर आप महंगे को टैकल नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसमें आपने अपने आप को ग्रूम करना है, इसमें आप लैग कर रहे हैं, ये आपकी मिस्टेक्स हैं जिसको आपने बेहतर करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आज के सेशन में आए। आपने इस सेशन को इम्पोर्टेंट समझा, एंड आई एम श्योर कि मैंने आपको बिल्कुल भी बोर नहीं किया होगा, और आज के सेशन से आपको बहुत सारी हैपनिंग्स मिली होंगी, बहुत सारे आइडियाज आ गए होंगे, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्राउड फील कर रही होंगी कि आप लोग ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कि न सिर्फ आपको सेलिंग और अर्निंग पॉइंट देता है, बल्कि आपको पर्सनली ग्रूम भी करता है, क्योंकि आप लोग पर्सनली आज बहुत सारी चीजें आपने यूज की होंगी, सीखी होंगी, जो आपकी ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा किरदार अदा करेगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। इंशाल्लाह फिर 3 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जुम्मा मुबारक एंड अल्लाह हाफिज।